सर, अपना अंदाज न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने जो बाइक पर तीर्थ यात्राएं की है और हमने सुना है कि आपने कोई महाराष्ट्र तक नहीं की है, आप तो नॉर्थ के कई स्टेट में बाइक पर गए हैं और देव दर्शन किए हैं और ये यात्रा आपकी सफल रही है। तो सर, इसका क्या कारण रहा? जिंदगी में और जीवन में जो कुछ कर्म करना का अच्छा काम करने का दिल में आया, जो सब करके छोड़ा है। आज करेंगे नहीं कल करेंगे ऐसा बोलते बैठे तो हमारा कुछ जिंदगी चल जाएगा। आज का दिन जो है वो यात्रा करने सफल करते हमारा जो जिंदगी जीतना है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि बस ये साईं बाबा के आशीर्वाद और उनके प्रति आपकी जो आस्था रही, उस आस्था के कारण आपने इतनी बड़ी लंबी तीर्थ यात्रा करके एक मतलब मिसाल कायम की और हुबली का नाम रोशन किया। दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि 13 लोग और जो बात आ रही है 13 दिन की और 13 घंटे की, तो ये कैसा संभव हुआ? पुटपाती तो कम से कम यहाँ से 300 किलोमीटर के ऊपर मतलब दूर बताया जाता है। पुटपाती को अनंतपुर के पास में है, 300 किलोमीटर दूरी है हुबली से। तो ये 13 घंटे में कैसे संभव हो सका? हम रोज सोचते थे कल 40 किलोमीटर जो यात्रा करना है, जो सुबह उठते ही हमको जोश आ जाए और विदाउट एनी डिस्टरबेंस 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप गए, बाद में 20 किलोमीटर नॉन स्टॉप गए, 40 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप करके हम पहुंचना है और साई नाम छोड़ के दूसरा हम नहीं बात करते थे। सर, तीसरा सवाल मेरा यह आ रहा है कि साईं बाबा जी दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं भी उनका परम भक्त रहा हूँ, कई बार पुटपाती में मुझे जाने का मौका मिला है, लेकिन कुछ लोगों की विचारधाराएं हैं जो उनके मन में ऐसे भाव आते हैं, नेगेटिव ज़्यादा आते हैं और पॉजिटिव कम आते हैं। तो जब आपने देखा है कि वहाँ के कैसे लोगों की मतलब सेवाएं हो रही है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है हेल्थ के हिसाब से, तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं जो स्वामी देह में था उससे से ज्यादा अभी स्वामी नहीं रहे थे भी काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुद्देनहಳ್ಳಿ, बेंगलुरु व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल और पुटपर्ती में पहले जो 40-50 वर्ष से पीछे कैसा चल रहा था, अभी भी ऐसा ही सेम दर्शन से चल रहा है, कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ। कुछ सर, आपने एक अनुभव सीखा कि कन्नड़ में भी कहते हैं कि टाइम कूड़द्र कैलसा आगत, और हिंदी में वही कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा मानना है कि समय की बात तो दूर है, अगर मन में सच्ची भावना है सेवा करने की तो संभव हो सकता है। तो आपका उसके बारे में क्या अभिप्राय है? स्वामी बोलता है कर्म करो, कर्म के फल के बारे में कुछ चिंता नहीं करो। तो जो तुम कर्म करोगे उसी से हिसाब से इसी जन्म में ही तुम पाओगे और इसका जिंदगी में नहीं हुआ तो भी आगे जिंदगी में तुमको बढ़ जाता है। तो सर, आपका हमारे साथ में आना और इन बातों को साझा करना, हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम अपने दर्शकों को यही बताएंगे कि जिनके मन में साईं बाबा के प्रति, पुटपति साईं बाबा के प्रति आस्था है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग में जाए, नेगेटिव थिंकिंग में न जाए। अगर उनको अच्छा न लगे या अच्छा भी लगता है तो कम से कम वो पॉजिटिव थिंकिंग रखें और आपके इस वीडियो को देखकर जीवन में कुछ सेवा पुण्य करने की प्रेरणा लें। और हमें भी विश्वास है कि कई ऐसे लोग निकलेंगे जहां आपकी इस तीर्थ यात्रा को देख के आपके 13 दिन और 13 घंटे की बात जो खास बनी है उसको देखकर लोग प्रभावित हो सकते हैं और फ्यूचर में कई लोग ऐसे आपके जैसे कदम उठा सकते हैं। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिकता का दर्शन का जो आपने हमारे को रूबरू करवाया, मैं आपका आभारी हूं। सर, मैं सबसे पहले मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं मैं आपकी आस्था कैसे बढ़ी? पहले हम 60 वर्ष से पहले गए थे, स्वामी के में बैठे थे लाइन में। स्वामी का एक आदमी फोटो दिया
उसमें क्या लिखा था, एक कदम आगे 10 कदम मैं रहता हूँ। और शीर्षी पे पहले गए थे उधर एक सेवा दल का ट्रेनिंग चल रहा था। सेवा दल में जो ट्रेनिंग हुआ उसको हमको शक्ति आया सरकार हुआ। हाँ, मतलब आपको इंस्पायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन तो उससे प्रेरणा मिली कि कुछ आगे करना आगे है। करना। तो सर, जो कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आती हैं साईं बाबा की, और मैं भी भक्त रहा हूँ, अभी भी भक्त हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि उनकी सेवा देख के मैं भी खुद इंस्पायरेशन हुआ हूँ कि वहाँ पे हर आदमी की दिन दुखियों की सेवा होती थी, और उन्होंने जो किया अच्छा ही किया है सोशल वर्क में। तो आपका क्या कहना है? हम 2 व्हीलर पर चले थे ना, सभी हम प्रवास करते थे, पुटपर्थी के स्वामी दर्शन देकर आते थे। एक बार स्वामी आए, हमारा बेटा को लेकर गए थे उधर, 8 दिन बैठे थे उधर, ओंकार डाल को देते थे। एक दिन क्या हुआ, 8 दिन हुआ, हमारा औरत से बोला स्वामी नहीं आते सर, वापस जाएंगे। नहीं, कल एक गुरु पूर्णिमा है, देखेंगे करके बैठा। तो सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपको साईं बाबा के प्रति इतनी आस्था श्रद्धा बढ़ने का कैसे ख्याल है मन में आया कि खाली उनको ही आप अपना कुछ मान बैठे? नहीं, वो सुबह का दर्शन के लिए बाहर आते थे, सो उनका मुंह देखकर, वातावरण देखकर, वैसा देखकर हमारे माँ बाप के ज्यादा से ज्यादा इधर स्वामी आके बैठे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे भारत से और देश विदेशों से जो लोग आते थे और कैसे लोगों की वहाँ पे सेवा होती है, तो उस सेवा को देख करके, उन लोगों की सेवा के भावना को देखकर आपके मन में क्या ख्याल है? हम सोचते थे कोटान कोटि जो कमाते हैं वो लोग इधर आकर धूप में बैठकर वो हमारा क्या चावल खा के स्वामी के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कर बोले तो हम इधर ही रह के और स्वामी का सेवा करें तो हमको जो मिलेगा। आगे का मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि हमने बाइक पर तीर्थ यात्राएं लंबी की है, महाराष्ट्र से लेके अपने आंध्रा से और कर्नाटक। तो ऐसा माना जाता है कि हर कोई तीर्थ यात्रा करने में कोई भी नसीब वाला होता वही कर सकता है, भाव तो सबके होते हैं, लेकिन ये काम बाइक पर तीर्थ यात्रा इतनी लंबी करना 3 स्टेट की, ये मतलब प्रबल भावना आपके मन में कैसे जगी? जो स्वामी कुछ देखने के बाद और हमारा आशीर्वाद में हम भी कुछ करेंगे कर बोले तो एक बार ख्वाब में स्वामी आया, एक बेटे ने हमारा पैंट खींच रहे थे, हम किसको, और इधर बाजू स्वामी विवेकानंद है, इधर बाजू हमारा स्वामी है, किसको नमस्कार करेंगे विचार करते हैं, दोनों पाल पकड़े, सब अदृश्य हो गए। हम सोचा स्वामी आशीर्वाद देने के लिए है, और सुबह 4:30 से 6 बजे तक अंदर जो ख्वाब आता है तुम्हारे को वो सच्ची निकल जाएगा। तो सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ताऊ साईं बाबा भक्त रही पर्चागे ನೀವು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ कि ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಥಾ ಬರಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನ पॉजिटिव ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बाबा जो दर्शन देते हैं आने के वक्त ऐसा लिख कर सौदा करेगा और ऐसा करेगा, ऐरा हंसेगा एक बार, और ऐसा करे तो तुम, मैं जो कुछ तुमको दे रहा हूँ तुम वापस कैसा जाए, कैसा आएगा इधर, हाँ तुम इतना वर्ष के बाद इतने वर्ष पे इधर आएंगे। ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ದು ಹಿಂದಿ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕನ್ನಡಿಗ ಮಂದಿ ಬಾಳ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಕನ್ನಡನಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳುವಳಿ ಕೊಡಿ ಜನರಿಗೆ। ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತರ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆಗಿಬೇಡದಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ಆಸ್ಥಾ ಬರಬೇಕು। ಸಾಯಿಬಾಬಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ ಪ್ರಪಂಚನಲ್ಲೇ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸೇವೆ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಂದೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ SB ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ SB ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೋರಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನು ಉಪಯೋಗ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ
ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಬರೀ ಈಗಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಬರೀ ಹಣ, ಎಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೋ ಹೌದು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 30% ಬಿದ್ರೆ ಪಾಸು ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅವನು? 70% ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಒಂದು 50% ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಪಾಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲು. ಸರ್ ಅದನ್ನು ಅಂತಾರ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದ್ರೆ ಸೇವೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನಂದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹಿರಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಪುಟ್ಪರ್ತಿಗೆ ಸೇವಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನದೆ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನಮ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದು ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಸರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಧರ್ಮ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆನ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಣವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ಸರ್. ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನದಿಂದಾನೇ ರೋಗಿಗೆ ದೇಹ ಬಲ, ಹೇಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಧನಿಕನಿಗೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ. ಈಗ ನಾವು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ 30 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 20 ಜನ್ಮದ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವನೂ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವನೂ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು. ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. ಹನುಮಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. लास्ट में मेरा एक सवाल ऐसा है सर, जो मैं आपसे हिंदी में कहता हूँ ताकि सभी लोगों को पता चले कि हम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर मन में सच्ची भावना है तो सेवा हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। चाहे आप किसी को भोजन करवा दीजिए, किसी को कपड़े वितरण करवा दीजिए, या किसी को आप पूजा पाठ करवा दीजिए, वो भी एक पुण्य का कार्य ही होता है। तो ऐसी सेवा से अगर आदमी के मन में भावनाएं आ जाती हैं तो क्या उसके लिए कितना जीवन के लिए शांति मिलेगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जीवन के लिए शांति मिलने के बाद भी, मिलने से पहले भी हम कुछ सेवा करते हैं, ऐसा नहीं। हमारी सेवा करने के लिए हम उधर जाते हैं। जो वो कोट्याधीश्वर रहते हैं उधर टेबल साफ करने का और ये सेवादारों को सपोर्ट देने का देखे तो हम किधर है, कैसा कर रहे हैं, ये सब मालूम होता, अपना दिमाग में आ जाता है वो। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर मन में भावना है तो सेवा किसी न किसी रूप में आदमी के मन में आ जाती है। चाहे वो छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा, तो सेवा ही होती है और एक बड़ा पुण्य का काम होता है। और पुण्य के काम में अगर आदमी जुड़ जाता है तो उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होता है। जीवन में शांति मिलती है और आध्यात्मिक जो भाव है उसके आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो अभी आपने बताया, तो मेरा लास्ट सवाल यही है कि जो आपने कहा कि मन को शांति देने के लिए भजन कीर्तन का जरूरी होता है, क्योंकि मैं भी उसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, एक लाइरिक्स हूँ, एक सिंगर हूँ। तो मुझे भी कई बार ऐसा मन में आता है कि ऐसा करने से मन में खुशी आती है। तो आपने जो भी बताया कि भजन कीर्तन करने से कितने मन में शांति मिलती है, तो आप उस माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के दिन में फैमिली डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। सही है सर। स्वामी बोलता है रोज भजन करो बोले तो कोई भी नहीं करते। हफ्ते को एक बार एक टाइम पे 4:30 बजे से तुमको जो समय मिलेगा उस समय भजन करने से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होते जाता है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग कम होते जाता है वो फैमिली इकट्ठा हो जाता है।
इकट्ठा हुआ है तो प्रेरणा मिलता है भजन करने से, सत्संग करने से, वो स्वामी का किताब है, स्वामी किताब पढ़ने से जो कुछ अब हमारा साथ जो संकल्प आता है वो कार्य रूप को आता है। वो जो कार्य रूप को आता है, स्वामी को प्लस रहे तो तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म। सर मेरा एक सवाल और है कि जहाँ हम अपना समय हमारे पास में मिलता है, हम अच्छे काम के लिए समय की वैल्यू नहीं समझते, नहीं समझते हैं। कुछ भी काम आया तो हम उसका बहाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपने मुझे कहा कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से जाना है तो मैं उसे मुंह मोड़ लूंगा। अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से हो, भजन कीर्तन से हो, किसी भी से हो, अगर समय का मूल्य समझे, भजन कीर्तन करे, अच्छी ज्ञान की जो किताबें हैं संतों की पढ़े, घर में बैठ के परिवार को समझाए, देवताओं के बारे में समझाए, तो मुझे विश्वास है कि जो उनका जो डिप्रेशन का माहौल है, टेंशन का माहौल है, वो लाइफ में क्लियर हो सकता है, कम हो सकता है, और यूनिटी के साथ में परिवार का जो जुड़ाव है फिर से बन सकता है। तो ऐसे में आपका अभिप्राय क्या है? जो जॉइंट फैमिली या सिंगल फैमिली रह रहे हैं तो उनके पास वो बोलते कि नो टाइम, तो ऐसे लोगों के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उनको कैसा मैसेज देना चाहते स्वामी हैं? बोलता है तुमको 24 आवर्स टाइम दिया है, 24 आवर्स टाइम में आधा घंटा निकाल के इस काम के लिए रखे है। तो तुमको तुम जो दिन रोज रोज थोड़ा तुमको अपना क्या बोलते हो सिर में महसूस करेगा, फीलिंग होता है। जब महसूस करे तो तुमको दिल में शांति मिले तो तुम आगे बढ़ सकते हैं, और जो काम नहीं होगा वो काम हो जाते जाता है। मेरा आखिरी सवाल ये है सर कि आपने तीर्थ यात्राएं बाइक पे की, कोई अच्छा नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, मन में जब भावना नहीं है तो बाइक पे हो, चाहे साइकिल पे हो, चाहे पैदल हो, कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। आपने तीर्थ यात्रा की क्या, तो उस तीर्थ यात्रा के बाद में आपने लोगों को अब तक क्या इंस्पायरेशन दिया? इंस्पायरेशन देने तो तीर्थ यात्रा जो हम करते हैं वापस आने के टाइम और स्वामी ब्लेसिंग टाइम जो विभूति प्रसाद, लड्डू प्रसाद देते हैं, वो रास्ता में एक 10 बच्चे, बाल बच्चे जा रहे थे, उधर ठहर के थोड़ा एक पास भजन करके उसको लड्डू और हमारा फोटो देते। जो एक बार ऐसा हो गया, स्वामी सामने ठहरे हैं, हम उधर इधर बैठे हैं, वो लड्डू भेजने वाले, लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एक लड्डू देके वापस जाग छोड़े। स्वामी ऐसा ही इधर सामने ठहरे हैं, स्वामी क्या सा हमको एक लड्डू मिला, स्वामी ऐसा हाथ करे थोड़ा ये करो करे, बाद में तुम समझते नहीं, वो लड्डू का बुट्टी कट होके हमारा इस पर छोड़े। सुमार 25 लड्डू हमारे इसमें थे। हुबली आने तक 8-10 बार भजन से के सब लड्डू बांटे थे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि कन्नड़ में भी कहते हैं कि टाइम कुड़ीत्र कैसा आगत, लेकिन हिंदी में भी यही कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग और हमारे संस्कार और हमारे मन में भावना होती है तो हम कोई भी काम को कठिन से कठिन है तो उसको आसान बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? मैं तो धन्यवाद ये जनों के लिए देने का चाहता हूँ। पहले हमारे औरत ऐसा जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, चलो तुमको क्या होता हमको होता। जो शक्ति है सब जने बोलते हैं तू क्या गाड़ी चलते रहते हैं पीछे, तुम्हारा औरत को हम ये करना चाहिए। उसके संकल्प से, उसके अच्छा दिल से हम ये तीर्थ यात्रा करने के लिए ताकत मिले है। तो आपने ये तीर्थ यात्रा की, तो इस तीर्थ यात्रा में कोई तरह की आपको मतलब परेशानी महसूस हुई? कहीं रास्ते में कहीं ऐसा लगा आपको कि हम कहाँ घर से बाइक लेके निकले? परेशानी हम जीवन में अब कभी तक नहीं आया। सुबह 4:30 बजे उठते, ओंकार सब करके गाड़ी चालू करते, 8-9 बजे से 200 किलोमीटर हो जाता था। और थोड़ा नाश्ता किस्टा करके और 400 किलोमीटर हमारा ताकत रहता है। 400 लेके हम किधर भी लॉजिंग नहीं जाते, उसमें खाना नहीं खाते। शाम को तो लास्ट सवाल मेरा ये कि जो तीर्थ यात्रा आपने की
ये कितनी बार कर चुके हैं? 40-5 बार पुटपर्थी गए, कन्याकुमारी कोलकाता एक बार गए, बाइक पे? बाइक में दिल्ली हरिद्वार है, हरिद्वार तक बाइक पे ऊपर गए। 7 दिन जाने के लिए, 7 दिन 4 धाम यात्रा करे, वापस आने के लिए 7 दिन, 21 डेज हमारा जिंदगी में जो कुछ सुवर्ण अक्षर में लिखने का है ऐसा हो गया, और कुछ भी हमको बीपी ज्यादा नहीं हुआ और कुछ तकलीफ नहीं हुआ। तो हमारा मानना ये है कि सर आपने इतना बड़ा लंबा सफर किया तीर्थ यात्रा का, भारत के विभिन्न क्षेत्रों का, उसमें तीर्थ यात्रा में आपने कभी भी स्वास्थ्य से फीलिंग नहीं की और न कोई रास्ते में आपने किसी तरह की कोई फीलिंग की कि कहीं भी कोई संकट आया हो आपको, बस उनका आशीर्वाद रहा आपके ऊपर साईं बाबा का कि आप जहाँ किसी भी मोड़ पे गए सफल हुए और सुरक्षित वापस हुबली पहुंचे। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हुबली से आप हैं और आपने इतना बड़ा तीर्थ यात्रा किया है क्या, तो इस तीर्थ यात्रा से किसी के मन में अगर प्रेरणा आ जाए तो शायद कोई भी आगे रेडी होगा। तो मुझे भी विश्वास है और आपको भी विश्वास है कि साईं बाबा तो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी प्रति अगर आस्था है तो उनका जो कोई भी काम है, चाहे पुण्य से हो चाहे उनकी आस्था से हो, वो सफल होके ही रहेगा। क्योंकि आपका जो रिजल्ट है हमारे सामने है कि आपने इतना बड़ा तीर्थ यात्रा किया है, नॉर्थ में करके आए हैं और यहाँ अपने महाराष्ट्र में किए, नासिक पे साईं बाबा का फुटपाथी का किए, और वो भी बाइक पे करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ कि आपने जो तीर्थ यात्रा की है, अगर मन में किसी का भी भविष्य में कोई भी संकल्प हो तो वो संकल्प के साथ, आस्था के साथ अगर अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। जीवन का पथ बदलना जरूरी है। सत्मार्ग का एक ही विकल्प आध्यात्मिकता है। हुबली से राजशेखर गंगावती जो पुटपाथी साईं बाबा के परम भक्त रहे, जिनके प्रति इस दंपति में अटूट आस्था रही है, इसी आस्था ने, संकल्प ने उनके जीवन में एक नया सार आया। इनकी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा इतनी बढ़ गई और इतने प्रभावित हो गए कि इनको दुपहिया वाहन पर अपनी पत्नी के साथ देश के कई शहरों में, जैसे कन्याकुमारी से कोलकाता तक की तीर्थ यात्रा कर ली। बुजुर्ग अवस्था के पड़ाव पर होने पर गंगावती दंपति ने अपने जीवन के साथ अन्य को जीवन में आध्यात्मिकता का भाव लाने के मकसद से ये लंबी तीर्थ यात्राएं कई बार की है। धारवाड़ के मूल निवासी राजशेखर गंगावती केवी के सेवानिवृत्त कार्मिक हैं। पुटपर्थी साईं बाबा के दर्शन के लिए आपने अपने जीवन में अब तक 45 बार यात्रा कर डाली है। 2 बार पैदल यात्राएं भी की है। बाबा के आशीर्वाद से गांव के बाहर रात्रि में विश्राम कर मंदिर में ही अपनी यात्रा का पड़ाव समाप्त कर फिर अगले दिन नए पड़ाव की ओर कुछ करते रहे। कहते हैं कि जीवन में माँ बाप के प्रबल संस्कार अगर संतान को मिल जाए तो आध्यात्मिकता के नाम एक आदर्श मनुष्य जीवन जी सकते हैं और इसकी सीख जीवन में मिल सकती है। बाबा के लम्बे समय से श्रद्धा आस्था के साथ सकारात्मक विचारधारा से अपने दृढ़ संकल्प और अनुभव को साझा करते हुए राजशेखर गंगावती ने अपना अंदाज चैनल के प्रधान संपादक सुरेंद्र मेहता से रूबरू होते हुए कहा कि जीवन में एक आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण जीवन को बदलाव ला सकता है। समाज परिवार में भी आध्यात्मिकता से जीवन में बदलाव आ सकता है। मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का एक रामबाण औषध के रूप में काम करता है। गंगावती ने कहा कि जीवन कैसा भी तनाव आए मगर मनुष्य को आध्यात्मिकता का दूर नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता का जो दर्शन, जो भाव होता है उसे जीवन में उतारना चाहिए। साईं बाबा का एक वृत्तांत हम बताते हैं कि इन लोगों ने 13 लोग जो ऐसे थे जिनमें बताया गया कि 16 लोग थे, 3 लोग स्वस्थ नहीं थे, अस्वस्थ होने के कारण 13 लोग बचे। तो एक ऐसा प्रमाण साबित हो गया कि 13 दिन 13 लोग 13 घंटे में पुटपर्थी पहुंच जाते थे। ये बात बड़ी विशेषता की है कि ये बात को साईं बाबा ने अपने जीवित रहते हुए
6 माह पूर्व ही दावणगेरी में भक्तों के सामने प्रकट कर दी थी और उन्होंने कहा था कि ये बात सार्थक होगी। और हालांकि मेरे सामने गंगावती जी बैठे हैं और इस बात को साबित कर दिया है कि तेरा दिन तेरे लोग तेरे घंटे में पुटपटी पहुंचने वाले जो पहुंचे यात्रा किए उनका परिणाम मेरे सामने है।